नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। पश्चिम बंगाल 2026 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो काफ़ी इस बार रोचक और दिलचस्प होने वाले हैं। कड़ी टक्कर सत्ता पक्ष से भाजपा की है और यह आने वाले 2026 के चुनाव की तैयारी को लेकर पश्चिम बंगाल की जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जारी की गई जो योजनाएं हैं उसमें से सबसे बड़ी और सफल योजनाएं लक्ष्मी भंडार है। लक्ष्मी भंडार के तहत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का जो है भत्ता वो अनुदान मुख्यमंत्री हर महीने देती हैं। इससे जहां आम महिलाएं अपने आप को जो है एक समझ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये रुपए उनके काम में आएंगे और एक स्नेह जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल की सरकार जो कि कहा जाता है माँ माटी की सरकार, इसके प्रति एक सहानुभूति जो है वो कहीं ना कहीं इन महिलाओं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति है। अब जो कि इस योजना से ही मुख्यमंत्री 2021 में जो है लगातार इस योजना का शुभारंभ किया था। अब सवाल उठता है कि क्या ये योजना से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी रहेंगी या लक्ष्मी भंडार जैसी योजना के कारण ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है जाना होगा, विदाई लेनी होगी। इस पर गंभीर विश्लेषण और चर्चा आज इसी पर करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो जारी योजनाएं हैं उसको लेकर तृणमूल के आला नेता अभिषेक बनर्जी के साथ साथ और भी कई नेताओं ने यह वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से एक मीटिंग कर अपने नेताओं को आह्वान किया है कि जो जन कल्याण मूलक योजनाएं हैं, लक्ष्मी भंडार, आवास योजना, वृद्धा पेंशन के साथ साथ और भी कई तरह की जो योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उनको लेकर आम जनता के बीच जाना होगा। और ख़ास करके जो लक्ष्मी भंडार है इसी के ऊपर तृणमूल के नेताओं ने फोकस किया है। और इस फोकस का कारण यह है कि जब से पश्चिम बंगाल इकाई की भाजपा ने यह ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो 3000 रुपये कर प्रत्येक महिलाओं को दिए जाएंगे। सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना के तहत 3000 रुपये कर पश्चिम बंगाल में भाजपा मोदी की सरकार जब आएगी 2026 में प्रत्येक महिलाओं को 3000 रुपये कर महिला सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के इन भाजपा नेताओं का ऐलान है। अब इस ऐलान से तृणमूल के खेमे में हलचल मची हुई है। अभी ममता सरकार 1000 से 1200 रुपये दे रही हैं और इस तरह के जो बयान भाजपा ने दिया है कि वो सत्ता में आने पर वो महिलाओं को 3000 रुपये करके देंगी। अब इस अनाउंसमेंट से ही घबराहट सी पैदा हुई है राजनीतिक क्षेत्र में। तृणमूल जहां सख्ते में है वहीं भाजपा आक्रामक है और भाजपा बार बार इस चीज़ को आम गरीब जनता, मध्यवर्गीय जनता के बीच जाकर प्रचार भी शुरू कर दी है। उसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब ये सोच रही हैं कि वो और ज़्यादा प्रचार
करें और किस तरह से आम जनता इन महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, इस पर भी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। अब सवाल यही है कि जो योजना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2021 में लक्ष्मी भंडार चालू की थी, क्या वही योजनाएं क्या अब तृणमूल को ले डूबेगी? कई सवाल हैं, कई चिंता और कई जो है इस पर गंभीर चिंतन का देखने को है कि क्या इस तरह से जो अनाउंसमेंट बीजेपी ने किया है 2026 में उनका जो सरकार आएगी, उनकी सरकार, तो भाजपा 3000 रुपये कर महिला सम्मान योजना प्रत्येक महिला को देंगी। हाल ही में यही सीढ़ी पकड़कर, यही महिला सम्मान की सीढ़ी पकड़कर दिल्ली की सत्ता पर भाजपा काबिज हुई थी और भी कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का लाभ देकर जो है भाजपा अब वहाँ के राज्य की सत्ता हासिल की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में और चुनावी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा यही रखा था, महिला सम्मान योजना। 2500 रुपये करके दिल्ली की प्रत्येक महिला को मिलेंगे। इस पर जो है अनाउंसमेंट कर कई तरह के वोट की संख्या बढ़ा ली भाजपा ने और दिल्ली भी फतेह कर ली भाजपा ने। ठीक वही फार्मूला अब पश्चिम बंगाल में भाजपा अपना रही है कि प्रत्येक महिलाओं को भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल में आने पर 3000 रुपये करके दिए जाएंगे। अब इस अनाउंसमेंट से, चुनावी स्टंट से तृणमूल में खेमे में घबराहट सी हुई है। तृणमूल नेताओं को आदेश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क में रहें, अर्थात जनता के संपर्क में रहें, जनता के बीच समय काटें, जनता के सुख दुख में शामिल हो, जनता की हर वो समस्या प्रशासनिक स्तर हो या फिर सामाजिक स्तर हो, उसका समाधान करें। इस तरह के आदेश आए हैं और जो जो योजनाएं सरकार द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई गई हैं, आम जनता को अगर नहीं मिल रही है तो वो भी दिलाने का पुरजोर जो है कार्य अपने जो है सांसद, अपने विधायक, अपने जो है पार्षद या पंचायत के सदस्य या फिर जनप्रतिनिधि हैं तृणमूल के, उनको आम जनता की सेवा करनी होगी। फिर वही सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनर्जी द्वारा चलाई गई जो स्कीम थी, जो योजना थी लक्ष्मी भंडार, क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर यही जो योजना है क्या मुख्यमंत्री को ले डूबेगी? अर्थात क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी हट जाएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी? क्या भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज हो जाएगी? कई सवाल ऐसे आते हैं, लेकिन भाजपा ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनाएंगे हर महिलाओं को 3000 रुपये कर देंगे। अब इस बीच जो है 2026 का जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और अभी से सभी नेताओं ने कमर कस ली है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता में कौन राज करेगा। क्या मुख्यमंत्री की बनी हुई जो योजना है वो फिर से वही सफल होगी या फिर 3000 का जो वादा बीजेपी का है वो जादू कर जाएगा? देखते रहें पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए मोहन सिंह के साथ, पंजाबी पोस्ट के साथ।